2023 की ये आखिरी डिजास्टर थ्रिलर फिल्म जिसमें एक खतरनाक वायरस ने पूरी सिटी को घुटनों पर ला दिया है। लोग इन्फेक्ट होते ही कुछ ही मिनटों में सड़क पर गिरकर दम तोड़ देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही की शुरुआत किसी लैब से नहीं बल्कि एक चलती हुई ट्रेन से होती है। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी सुबह से और हमें सबसे पहले एक ट्रेन ड्राइवर दिखाई देता है। ट्रेन का ड्राइवर अचानक बीमार महसूस करता है, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और ट्रेन अपना कंट्रोल खोकर पटरी से उतरकर पलट जाती है। हजारों पैसेंजर घबराकर मेट्रो स्टेशन से भागने लगते हैं। भागते भागते कई लोग खांसते खांसते जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे कोई अजीब बीमारी ने सभी को पकड़ लिया हो। ये चोट की वजह नहीं, ये कोई इन्फेक्शन था। सरकार की रिस्पॉन्स बिजली की तरह तेज थी। वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे स्टेशन को तुरंत सील कर दिया गया। इसी दौरान एक विदेशी बुजुर्ग एक घायल को सहारा देता है, लेकिन पुलिस उसे चोर समझकर पकड़ लेती है। वो तुरंत अपनी बेटी को फोन करता है। उसकी बेटी एना बाइक लेकर तेजी से पहुंचती है। पुलिस होने का फायदा उठाकर वो आसानी से सिक्योरिटी लाइन क्रॉस कर जाती है। चारों तरफ घायल पड़े थे, सब बुरी हालत में, लेकिन एना सीधे उस आइसोलेशन रूम में पहुंची जहां उसके पिता को रोका गया था। अंदर पहुंचने पर वह देखती है कि जिस कॉप ने उन्हें पकड़ा था वह वायरस के कारण उसी कमरे में मरा पड़ा था। एना दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और पिता से पूछती है कि ट्रेन में आखिर हुआ क्या था। पिता बताते हैं अचानक कोच में तेज गंध फैली, लोग उल्टी करने लगे और थोड़ी देर में ही ट्रेन कंट्रोल खोकर पलट गई। एना उन्हें तुरंत बाइक पर बैठाकर वहां से निकाल देती है। उसकी पुलिस वाली इंट्यूशन कह रही थी ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। वह स्टेशन के सीसीटीवी रूम में पहुंची जहां उसे एक मिस्टीरियस और सस्पिशियस वुमन दिखाई दी, बहुत ही अजीब तरीके से चलती हुई। एना उसके फोटो लेने ही वाली थी कि अचानक पूरा सीसीटीवी ब्लैकआउट हो गया। एना बाहर दौड़ती है लेकिन वो मिस्टीरियस औरत गायब। इधर उधर ढूंढते हुए एना उसे देख लेती है। वो एक इन्फेक्शन से जूझ रहे मरीज को कोई इंजेक्शन देकर तुरंत गायब हो जाती है। एना उसके पास पहुंचती, लेकिन शौक ये वो मरीज कुछ ही सेकंड में पूरी तरह ठीक होकर दौड़ने लगा जैसे कोई सुपर हीरो हो। एना उसे फॉलो करती है, लेकिन तभी उसे पास में रखे एक बैग में हरकत दिखती है। वह खोलती है, वही मरीज अंदर पड़ा था, बुरी हालत में, और खांसते हुए उसका खून अन्ना पर गिर जाता है। एना डर जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वायरस की स्पीड बहुत तेज थी और वो धीरे धीरे गिरने लगती है। तभी अचानक वही मिस्टीरियस पेशेंट वापस आता है और एना के हाथ में एक इंजेक्शन लगा देता है। उधर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कैमिला इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। वह कहती है कि ये पूरा मामला टेररिस्ट अटैक है, डिटेल्स अभी जांच में है। कॉन्फ्रेंस खत्म आते ही एक बिजनेसमैन उससे बात करना चाहता है, लेकिन कैमिला मना कर देती है क्योंकि उसकी बेटी भी उसी क्रैश्ड ट्रेन में थी और अब तक गायब है। कैमिला अपने हायर ऑफिसर से मिलने ही वाली थी कि वो ऑफिसर अचानक खून उगलकर मर जाता है। वायरस अब यहाँ तक पहुंच चुका था। इमरजेंसी प्रोटोकॉल में कैमिला को तुरंत एक्टिंग पीएम बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एना होश में आती है। वो इन्फेक्ट तो हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक, इतनी ठीक कि वो उस मरीज की जानकारी लेने ऑफिस पहुंच गई। उसके हाथ पर छोड़ी गई फिंगरप्रिंट से एना तुरंत उस मिस्टीरियस लड़की का पता लगा लेती है। उसका नाम हैली, और ये लड़की वायरस का इलाज तक रखती थी। एना अभी ऑफिस से निकल ही रही थी कि पीछे से अचानक पुलिस कमिश्नर उसे रोकता है। वह एना को कड़ी चेतावनी देता है कि वो दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देगी। असल में एना कुछ समय पहले कमिश्नर की करप्शन वाली फाइलें जुटाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह पहले से ही सस्पेंडेड चल रही थी। तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए एना बहुत जल्दी हैली के घर पहुंचती है। हैली उसे देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एना पहले से तैयार थी। वह उसे पकड़ लेती है। हैली का मानसिक हाल बहुत खराब था। वह रोते हुए कहती है कि उसे ट्रेन में जहर फैलाने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुद ऐसा कभी करना नहीं चाहती थी। अचानक सामने की बिल्डिंग से 2 गोलियों की आवाज आती है और हैली उसी पल एना की बाहों में गिरकर मर जाती है। एना गुस्से से चिल्ला उठती है। हैली के शरीर की तलाशी लेते हुए एना को एक सुंदर नोटबुक मिलती है। उसमें एक छोटा सा संदेश लिखा था और अंत में हस्ताक्षर एक बहुत मशहूर ऑनलाइन ब्लॉगर के थे। एना तुरंत उस ब्लॉगर के घर पहुंचती है। वह पूछती है कि क्या वह हैली को जानती है। उधर नई प्रधानमंत्री बनी कैमिला फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वह बताती है एक बड़ी बायो कंपनी फ्री वैक्सीन देने के लिए तैयार है, जिससे पूरे देश में खुशी की वेव आ जाती है। कैमिला की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह एक नया कानून भी घोषित
स्थापित करती है, विदेशी निवासियों की निगरानी का कानून। वह कहती है कि इससे ऐसे हमलों को रोकने में मदद मिलेगी, और उन्होंने ये भी दावा किया कि टेरर अटैक के मास्टरमाइंड फॉरेन ओरिजिन वाले लोग ही हैं। उसी समय एक स्थानीय गंजे सिर वाला आदमी इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड करता है। वह कहता है कि वायरस फैलते समय एक विदेशी बुजुर्ग की हरकतें बहुत संदिग्ध थीं। न तो उसे कोई इन्फेक्शन हुआ और हादसे के बाद वह बहुत जल्दी वहां से भाग गया। आना ये देखकर गुस्से से भर जाती है, क्योंकि वीडियो में दिखाया गया वो विदेशी बुजुर्ग उसका अपना पिता था। सीसीटीवी को जानबूझकर काट छांट कर ऐसा दिखाया गया था कि अना का पिता ही मास्टरमाइंड है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय उसका बूढ़ा पिता अपने ऑफिस पहुंच चुका था और वहां गुस्साए नागरिकों ने पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर रखा था। इसी बीच एक उदास सा आदमी उसके पास आता है। वह अपना नाम रॉजर बताता है। उसकी पत्नी भी उसी दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में थी। रॉजर बताता है कि उसकी पत्नी पुलिस बैरियर तोड़कर घर तो पहुंची, लेकिन वह जो पहले ही टीवी पर सब देख चुका था, दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि घर में उसका कुछ महीनों का छोटा बच्चा था। वह बस दरवाजे के छेद से देखता रहा और उसकी पत्नी वहीं बाहर धीरे धीरे मर गई। अब उसे लगा कि उसने असली कातिल पा लिया है, आना का पिता। रॉजर गुस्से में उसे धक्का देता है। दोनों लड़खड़ाकर गिर जाते हैं और इस हादसे में आना के पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। आना जब घटना स्थल पर पहुंचती है, उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसी तरह जैसे रॉजर ने अपनी पत्नी की मौत पर रिएक्शन दिया था। लेकिन सबसे विडंबना ये, सारे नागरिक रॉजर का समर्थन कर रहे थे। उसे देश का हीरो कहा जा रहा था, जिसने अपराधी को मार गिराया। खुद प्रधानमंत्री कैमिला भी उसके समर्थन में सामने आती है। कुछ दिनों बाद रॉजर को जमानत देकर बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अना का गुस्सा शांत नहीं होता। उसके शक की सुई अब कैमिला पर थी। एना अपनी पुलिस ट्रेनिंग और गट्स का इस्तेमाल करके सीधे कैमिला को उठा लाती है। एना का दावा था कि पूरा वायरस इंसिडेंट उसी लोगों की सेल्फ स्टेज्ड पॉलिटिकल ड्रामा था, वरना वैक्सीन इतना जल्दी मार्केट में कैसे आ गया। पर एक कड़ी कमजोर थी, उसका ब्लॉगर से संबंध। कैमिला हैरान रह जाती है जब अना बताती है कि ब्लॉगर के पास वायरस का असली सैंपल था। अब कैमिला खुलासा करती है कि वह ब्लॉगर दरअसल कंपनी के मालिक का बेटा है। इतना सुनकर एना की पूरी एविडेंस चेन आखिरकार पूरी हो जाती है। चूंकि पुलिस चीफ पहले ही बिक चुका था, एना ने फैसला किया कि इस बार उसे ही कानून हाथ में लेना पड़ेगा। वह ब्लॉगर के घर में घुस जाती है, लेकिन इंटरोगेशन शुरू होने से पहले कंपनी का मालिक खुद पहुंच जाता है। अना ब्लॉगर को लेवरेज बनाकर उससे सच निकलवाना चाहती है, लेकिन वह बूढ़ा अचानक कहता है, ये कोई मेरा बेटा नहीं, बस अपनाया हुआ पॉन है, और वह ब्लॉगर को एना के सामने ही गोलियों से उड़ा देता है। आना दंग रह जाती है, इतनी बेरहमी। मालिक घमंड से बताने लगता है कि ट्रेन स्टेशन पर फैलाया गया वायरस तो बस शुरुआत ही, असली अटैक अभी बाकी है। एना क्यूरियोसिटी दिखाने का नाटक करती है और अचानक एक भारी लैंप उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। अपने पिता की मौत याद करके वह वार पर वार करती जाती है और आखिरकार उस मास्टरमाइंड को मार देती है। अना जैसे तैसे घर लौटी है, शरीर पर लगे खून को साफ भी न कर पाती कि देखती है उसके घर के बाहर स्थानीय नागरिकों की बड़ी भीड़ खड़ी है। इनमें से कई वायरस इंसिडेंट में अपने लोग खो चुके थे। अब उन्हें लगा कि न्याय का समय आ गया है और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही थ्रिलर, वायरस आउटब्रेक, मिस्ट्री वाली मूवीज की कहानी सबसे पहले देखने के लिए मूवी रिकैप टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।